वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग वीलॉग बहुत दिन बाद बना रहे हैं क्योंकि कुछ बिजी स्केड्यूल चल रहा था। तो लेकिन आज स्पेशल डे था तो हम लोगों ने सोचा आज तो ज़रूरी वीलॉग बनाएं क्योंकि आज हमें यूएई में एज अ फैमिली 1 ईयर हो गया है। तो हमने सोचा कि अपना कुछ लाइफ एक्सपीरियंस, हमने यहाँ कैसे अपनी लाइफ सेटल करी पूरे 1 ईयर में, और कैसे हम लोगों ने अपनी लाइफ मैनेज करी वो आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा यूएई में रहने का, यहाँ की क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे नोट की हैं रहते हुए 1 साल में। तो ये जस्ट लाइक हमारा रिव्यू होगा कि 1 साल में हमने जो जो नोट किया है, ताकि आने वाले कोई अगर आना चाह रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले हमारी तरफ से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्सेटैलिटी ऑफ लाइफ स्टाइल का। यहाँ पर डिफरेंट लाइफ स्टाइल है और हर इनकम ग्रुप के हिसाब से जो है वो लाइफ स्टाइल्स हैं। तो आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं या आप हायर क्लास से भी बिलोंग करते हैं तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हमें टेलीविजन्स में और मूवीज़ में दिखता है कि बस हायर क्लास ही रहती है दुबई में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लग्जरी लाइफ स्टाइल। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल में रह करके अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करें तो वो भी बहुत ईज़िली कर सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से। इनकम के हिसाब से एडजस्ट करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे चले जाएं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप बजट में रह करके अपनी लाइफ यहाँ पे गुजारना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत लोअर साइड पे चले जाएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट कि जैसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपना बजट, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में जो है वो रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप जो है वो शारजा मूव हो सकते हैं। शारजा में रेंट्स कंपैरेटिवली दुबई से कम हैं। फिर फूड के अंदर भी अगर आप फूड परचेज़ कॉस्ट करते हैं कुछ तो वो कॉस्टली से ले करके सेम चीज़ सेम क्वालिटी आपको जो है वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी मिलेगी और वो एक आपके बजट के अंदर भी आ सकती है। लेकिन जो चीज़ आपको बजट में मिलेगी उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके बजट में आ रही है तो वो बहुत लो क्वालिटी या बहुत ख़राब चीज़ होगी। वो ख़राब नहीं होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होगी। तो जो हम लोगों का कहने का मकसद यही है कि आप अपने बजट में रह के भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी ही रहेगी यहाँ पे यूएई में अगर आप सेटल हैं तो। जैसे हम लोगों ने अपना एक बजट सेट किया हुआ है। अगर हमें राइस लेना है 25 दिरहम का तो हम वो 25 का ही लेते हैं। फिर वो हम देख लेते हैं कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे यहाँ आकर सबसे अच्छी चीज़ लगी, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ रह के हुआ कि यहाँ हर बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं। हर मंथ, वीकली, मंथली बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं सारी ग्रॉसरी पे, राइस पे, फ्लोर पे, हर उस पे लगती हैं। मतलब जो मेन आपके पास ग्रॉसरी आइटम होते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। जो अगर अच्छा ब्रांड हमें ऑफ़र में मिल रहा होता है तो हम वो ले लेते हैं, हमारे बजट में आ रहा होता है। हमने ऑयल की भी हमने इस तरह जो बड़े आइटम्स हैं उनकी एक प्राइस रेंज सेट करी हुई है तो वो हम वही रेंज में लेते हैं। तो इस तरह हमारा बजट भी आउट नहीं होता है और हम एक अच्छी क्वालिटी, अच्छा ब्रांडेड जो भी हमारे पास आइटम होता है वो भी बाय कर लेते हैं। और इसकी एक मेन वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती हैं, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होती हैं। कोई भी प्राइस हाइक, एकदम से प्राइस हाइक नहीं आ जाएगा किसी भी चीज़ के अंदर, या कोई भी इंडिविजुअली अपनी प्राइस सेट नहीं कर सकता है। हाँ, ये भी यहाँ अच्छा है कि हर स्टोर में सेम प्राइस होती है, सेम प्राइस मिलेगी। या कोई इवेंट आया, कोई सीज़न आया तो आपको बल्कि और कम में वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओकेजन्स में, ईद में या इंडियन कोई ओकेजन होता है तो उसमें तो बहुत अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं आपको यहाँ। और बजट शॉपिंग से रिलेटेड हम लोग भी बहुत वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं वीडियोस के कहाँ कहाँ अच्छी बजट शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लगता है वो है फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम। फैसिलिटीज़ के लिए तो हर बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है और पानी आ जाता है। और आप जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल करके ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है कि हमें कहीं पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बसेस का नेटवर्क है, मेट्रो का नेटवर्क है, इवन टैक्सी यहाँ बहुत इजी मिल जाती है। टैक्सी आप नीचे उतरेंगे और आई थिंक विद इन 5 मिनट्स आपको टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी
टैक्सी नहीं आपको करनी है और बस पे जाना है तो बस का नेटवर्क वो भी भी बहुत शारजा अच्छा हो, दुबई हो, कहीं पर भी हो, आप इजीली पहुंच सकते हैं। इंटरसिटी इवन बहुत Exactly. अच्छा इनका नेटवर्क है। इंटरसिटी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रेंट में बचाना है तो आप जो है वो शारजा शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो शारजा में रहते हैं और दुबई में जॉब करते हैं, तो उसके लिए इंटरसिटी बसेस हैं और बहुत फ्रीक्वेंट बसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लॉन्ग वेट करना है, हर 10 मिनट्स 15 मिनट्स पे आपको बस मिल जाती है, दुबई की, अबू धाबी की इवन। तो सिस्टम्स की अगर बात कर लेते हैं तो हर चीज़ इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है यहाँ पे कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट करना नहीं पड़ता है, हैसल नहीं है यहाँ कोई भी काम करना। सब चीज़ आपके मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे सानिया का बैंक अकाउंट खुलवाना था तो आई थिंक विद इन 5-10 मिनट्स वो हमने बस बैठे बैठे हमने कहा भी करना है ये काम और वो हो गया 10 मिनट्स में। वो चीज़ें आप जो है वो अपने कैमरे से स्कैन करेंगे और दैट्स इट। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। और फिर जो मेरा यहाँ पे 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस था उसमें मुझे सबसे अच्छी बात जो यहाँ लगी कि कभी भी मैंने यहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज फील नहीं करी कि किसी चीज़ की एकदम शॉर्टेज हो गई हो, एकदम हैसल हो गया हो, एकदम परेशानी आ गई हो मुझे, या अगर कभी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या फ्री नहीं होते हैं तो मैं जाके वो खुद भी आराम से परचेज़ कर लेती हूँ। फिर हर ग्रॉसरी स्टोर में डिफरेंट मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी होगा अगर तो उसमें भी आपको हर चीज़ मिलेगी, हर मतलब जो नेसेसिटी है अब आपकी वो आपको वहाँ इजीली मिल जाएगी। तो ये मेरे लिए बड़ा ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे यहाँ पे लगा कि बहुत इजी अवेलेबल है हर चीज़ यहाँ पे। और अमायरा के साथ यहाँ पे बेबी के साथ रहते हुए उसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो और ऑब्वियसली वो हमें देख करके चलना पड़ता है तो क्योंकि कभी सडन कोई चीज़ एकदम नीड हो जाती है किसी भी चीज़ की तो या तो ऑनलाइन भी इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, हर चीज़ ऑनलाइन भी आ जाती है। अगर ऑनलाइन नहीं तो आप खुद चले जाएं वो भी अच्छा है यहाँ पे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लगा है वो है टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। ये बहुत अच्छा मतलब अच्छा पॉइंट है ये बहुत। हमें बहुत इससे जो है वो अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कल्चर से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप उसको ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। कोई आपको जो है वो आकर के पूछेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं या कोई रोकेगा नहीं किसी चीज़ के लिए। और सब बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे आपके लिए, बहुत रिस्पेक्टफुल आपको शो करेंगे, रिस्पेक्टेड आपके लिए। तो वो बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है कि कहीं भी आप बाहर निकलो, कहीं भी जाओ तो कोई भी ऐसा आपको फील नहीं कराएगा कि आप किसी दूसरी नेशनैलिटी के हैं, किसी दूसरे रिलीजन के हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ यहाँ पर रहती हैं कि बहुत हमें जो है वो वाइब्रेंट कल्चर मिलता है हर जगह। हम जो है वो सिर्फ बीइंग अ मुस्लिम जो है वो खाली हम मुस्लिम इवेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो सब मिल कर के सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा पता ही नहीं चलता है कि डिफरेंट लोग हैं या कुछ और है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ फैमिली ही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारे ऑफ़िस में डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, लेकिन कभी भी ऐसा किसी को भी फ़ील नहीं होता है कि वो किसी डिफरेंट नेशनैलिटी के हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है। सब एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्टफुली डील करते हैं। फिर आप जब बाहर निकलते हैं तो लैंग्वेज बैरियर का एक बड़ा मसला आता है। जब लोग शिफ्ट होते हैं कहीं पर तो किसी यूरोपियन कंट्री में या किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं फ़ील होता क्योंकि मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं और या नहीं तो इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज्ड होती है, हर कोई उसको समझ सकता है। और इसके बाद जो है फिर आपको उर्दू बहुत सारे लोग जो है हिंदी उर्दू तो कॉमन ही है, इंडियंस हिंदी बोल रहे होते हैं, पाकिस्तानी जो है वो उर्दू, तो वो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब लोग अपनी बात कन्वे इजीली कर देते हैं, चाहे वो इंग्लिश में करें, टूटी फूटी इंग्लिश में, लेकिन वो इजीली कन्वे हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आती हो तो ही होगा, ऐसा नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट और आगे के पॉइंट्स बताने के लिए हमें जो है वो बाहर आना पड़ा क्योंकि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन यूएई। तो हम लोग इस टाइम पे बाहर निकले हुए हैं और यूजली एवरी नाइट हम लोग जो है वो वॉक करने के लिए निकलते हैं। इसके अलावा जो है वो सानिया एवरी डे अमायरा को लेकर के बाहर जाती है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। तो ये बात तो है यहाँ पे कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी वाइज, और मतलब प्राइवेसी भी बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप निकले हैं तो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको देख रहा है, या इस तरह की भी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि मेरा तो रोज़ का है, मैं रोज़ हमारे को लेके जाती हूँ शाम में, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ आप मतलब आपकी अपनी प्राइवेसी है और अपनी आप सिक्योर है बहुत। और हमारा जो अब 5th पॉइंट है सेफ्टी के बाद, वो है क्लीनलीनेस का। और जैसा कि दिख रहा होता है, हम लोगों के व्लॉग्स में भी दिखता है अक्सर, और अभी भी हम लोग बाहर निकले हुए हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, हर चीज़ जो है वो साफ़ है। इसके अलावा मुझे ये बात बहुत अमेज करती है यहाँ पे कि यहाँ रोड्स एकदम क्लीन होती है। मैंने कभी भी, हम लोग क्योंकि दुबई में भी रहे थोड़ा टाइम, यहाँ भी रहे शारजा में भी, तो मैंने यहाँ रोड्स हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन देखी है। मतलब मुझे ये बात बहुत यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। और इसके अलावा जो है वो जो पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रूल है कि हॉर्न वगैरह नहीं बजाना है। इसके अलावा जो है वो जो डिफरेंट डस्ट होती है, पॉल्यूशन होता है, इस तरह की भी चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली ये हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है इसका। और हम लोग क्योंकि सिटी लिविंग पीपल हैं, हमेशा से हम लोग कराची में रहे हैं, तो हमें जो है वो इस तरह का वाइब्रेंट इन्वायरमेंट, रौनक शोर अच्छा लगता है हमें कि रात तक हो। हाँ, तो वो भी यहाँ पे यहाँ पर है अभी मतलब ज़्यादा। 11 बज रहे हैं, हाँ, लेकिन देखिए कैसा रश हो रहा है, रौनक हो रही है। शारजा के अंदर, दुबई के अंदर एनी टाइम आप बाहर निकल जाएं तो इसी तरह की रौनक रहती है। जिन लोगों को आदत है इस तरह रहने में, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ का वेदर। जो लोग बोलते हैं कि मतलब जो ड्रॉबैक है, अगर लोग कहते हैं यूएई में कोई, तो यहाँ का वेदर है। लेकिन हम लोगों को मतलब 1 साल हुआ है, तो हाँ 3 मंथ्स होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिसमें गर्मी होती है। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ह्यूमिड होता है, लेकिन नेक्स्ट डे इतनी अच्छी हवा चल जाती है जैसे अभी चल रही है, तो वो कंपनसेट हो जाता है। ये थे हमारे 1 ईयर दुबई में रहने का एक्सपीरियंस, और इसके मेजर पॉइंट्स जो हमने नोट किए हैं। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे 1 साल में, तो हमने आपके साथ भी शेयर किया कि कैसा रहा, कैसे हमारी लाइफ यहाँ मैनेज हुई है इस 1 ईयर में। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो क्या करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर।